यादवों को सचेत होना पड़ेगा, वह निकले, मथुरा पहले छीने, मथुरा को दान दे दिया है। भाई तुमने ब्राह्मणों को दान दे दिया, तुम अपने पूर्वजों की पूजा नहीं कर पा रहे हो, हैं? तुम्हारी पूजा से वो अपना पूरा परिवार, पूरा कुनबा चला रहा है, अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को इलाहाबाद पढ़ा रहा है, और तुम उनको दान कर दिए, ले जाओ मथुरा खाओ पियो। फिर उसके बाद आ जाओ विंध्याचल में। विंध्याचल किसकी कुल देवी है? यादवों की कुल देवी है। कोई यादव है वहां पे पूजा करने वाला? श्री कृष्ण यादव थे, तो यादव ही अपने ही कुल की कथा नहीं कह सकता, ये कैसे आया हो गया? तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारे यादवों की है, ये अपने ही समाज के लोगों के, अपने ही पूर्वजों की पूजा नहीं कर पाते। क्या भगवान को संस्कृति ही आती है? इंग्लिश नहीं आती है, उर्दू नहीं आती है? जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है वो ये सारी भाषाएं नहीं जानता। तो उसे जो संस्कृत में तुमने लिखा हुआ है, वो संस्कृत में क्या भगवान आके खुद लिख के गए थे? लिखा तो तुमने था, तो वो तुम्हारी भाषा है। हम भगवान को हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी तो प्रे कर सकते हैं। अगर हमें उसी को याद करना है तो हमें उनकी भाषा से मोहताज होने की क्या जरूरत है? यादव सेना ने 29 तारीख को इटावा कूच का आह्वान किया। उसके बाद फिर यादव सेना के जो तमाम जो कार्यकर्ता थे, जो सैनिक थे, उनको जगह जगह हाउस अरेस्ट किया गया। जहां जो मिला उसको वहीं डिटेन कर लिया गया। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए अचल सिद्धार्थ जी हैं, यादव सेना के संरक्षक हैं। इनको भी पुलिस ने डिटेन किया हुआ था, हाउस अरेस्ट किया था। अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले ही पुलिस वाले यहाँ से गए हैं। तो इनको आश्वासन मिला था कि महिला पर एफआईआर हो जाएगी, और हम शूट कर रहे हैं तो ये भी है कि महिला पे एफआईआर हो गई है। तो सर, जिस तरह से आप लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया और उसके बाद फिर इटावा कूच, जब वहाँ के लोग प्रशासन कह रहे हैं काम कर रहा है अपना, तो फिर आप लोगों को इटावा कूच करने की, आह्वान करने की क्या जरूरत पड़ेगी? जी, जरूरत इसलिए पड़ी थी कि वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल प्रतिकूल थी। जैसे वो महिला अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रही थी, तो जो अनाप शनाप बोल रही है, तो हमारी भी भावनाएं हैं ना। कोई हमको गाली देगा तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? उसकी एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट वो क्रॉस कर रहे थे। प्रशासन काम नहीं कर रहा था। अगर प्रशासन काम कर रहा होता तो हम काहे को तैयारी करते? हमें तो दिख रहा था कि अन्याय पे अन्याय होता जा रहा है। एक तो चोटी कटी, ऊपर से उस ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मूत्र ब्राह्मणी का पवित्र हो जा रहा है और भागवत पवित्र नहीं हो रही है। अगर वो भागवत पढ़ रहा था तो सबसे बड़ी बात तो भागवत पढ़ने पे ही वो पवित्र हो गया था। इसका मतलब है भागवत जो वो पढ़ रहा था उससे ज्यादा ब्राह्मणी का मूत्र पवित्र था। तो ये जो घटना हुई है, ये घटना एक तरह से अपमानित करने का काम किया है पूरे यादव समाज को, और उसके बावजूद भी वहां पर न्याय की बात नहीं हो रही है। इसलिए यादव सेना ने वहां जाने का फैसला लिया कि हम अपने लोगों को न्याय दिलाएंगे हर हाल में। और आपको पता होगा पिछले कई सालों से लगातार हमारे समाज के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, उसके न्याय के लिए यादव सेना हमेशा तैयार रहती है। लेकिन अब तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन पर तमाम जो मीडिया चैनलों पर वायरल है इस समय खबरें कि वो जो यादवों के नाम पूछकर लोगों को वहाँ हिरासत में लिया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है, मारपीट, पुलिस इस तरह का, मतलब वहाँ पर पुलिस एक भय का माहौल बनाना चाह रही है। तो उस पर आप लोगों का क्या एक्शन, आगे का क्या रणनीति? देखिए, कौशाम्बी वाले मामले में आपने देखा था कि कैसे वहाँ पर ब्राह्मणों का डिफेंस किया था। ये जो पाठक है ना, मुख्य डिप्टी सीएम, उसने कैसे किया था। तो क्या आपको लगता नहीं है कि वहां भी ब्राह्मण का ही मामला था? वहां भी इसने अपना काम लगाया, वही काम किया जो ये कौशाम्बी में कर रहा था। तो जो ये काम कर रहा है, ये चाह रहा है कि यादव बनाम ब्राह्मण हो जाए, है ना। वो अब योगी की कुर्सी पे नजर डाले हुए है ना, कि वह सामने आए और अपनी प्रतिभा को चमकाए और कुर्सी पे कब्जा करे। वो एक तरह से समाज में वैमनस्यता पैदा करके राजा बनना चाहता है। अच्छा, एक तरफ ये है कि भाई या उनको दिक्कत इस बात की थी कि यादव होकर कथावाचक, जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें जहां से मामला पूरा शुरू हुआ कि यादव होकर, और तुम यादव नहीं दलित हो, जाटो हो, और यादव होकर कथा, तो यादव होकर यानी कथा करना, यानी सिर्फ यादव कथा सुन सकता है, चढ़ावा चढ़ा सकता है, मंदिरों की दान पेटियां भर सकता है, कथा कहने का उसको अधिकार नहीं है। अपने ही कुल के कहा जाता है कि यदु कुल की भागवत, अब वो अपने कुल का भी गुणगान नहीं कर सकता। देखो, उसके अंदर
क्या है कि जितनी भी किताबें लिखी हैं वो उसी के द्वारा लिखी गई हैं। जो हमारा समाज है ओबीसी एससी, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार तो था नहीं, उसने किताब लिखी, वो स्वयंभू हीरो बन गया। जैसे आपने भू माफिया का नाम सुना होगा, वैसे ये स्वयंभू बने हुए हैं। अब कोई ये निर्धारण करने की कोई संस्था बनी है कि तू शंकराचार्य बनेगा, कि तू भागवत कथा कहेगा, ऐसा कहीं कुछ बना है? ऐसा कोई भी प्रमाणीकरण नहीं है पूरे देश में। तो जो ये कथाएं हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये जो कथा हो रही है, ये इसका जुड़ाव सबसे ज्यादा यादवों के साथ है, क्योंकि इनकी जो श्रीमद् भागवत है उसमें लिखा गया है कि ये श्री कृष्ण यादव थे, है ना। और जो श्री कृष्ण यादव थे तो यादव ही अपने ही कुल की कथा नहीं कह सकता, ये कैसे आया हो गया? तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारे यादवों की है, ये अपने ही समाज के लोगों की, अपने ही पूर्वजों की पूजा नहीं कर पाते। इन्होंने तो, इनकी सबसे बड़ी कमी इन्होंने छोड़ रखा है कि जाओ ब्राह्मण भी पूजेगा उनको, तो उनको छोड़ा क्यों है? छीने ना उनसे छीन लेके तुम श्री कृष्ण को पूजोगे तो गिरा के मारेंगे तुमको। जब तुम हमें कथा कहने के लिए ऐसा कह दे रहे हो तो तुम हमारे कृष्ण को पूजने वाले होते कौन हो, हैं? तो यादवों को सचेत होना पड़ेगा, वह निकले, मथुरा पहले छीने, मथुरा को दान दे दिया है भाई, तुमने ब्राह्मणों को दान दे दिया, तुम अपने पूर्वजों की पूजा नहीं कर पा रहे हो, हैं? तुम्हारी पूजा से वो अपना पूरा परिवार, पूरा कुनबा चला रहा है, अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को इलाहाबाद पढ़ा रहा है, और तुम उनको दान कर दिए कि ले जाओ मथुरा खाओ पियो। फिर उसके बाद आ जाओ विंध्याचल में। विंध्याचल किसकी कुल देवी है? यादवों की कुल देवी है। कोई यादव है वहां पे पूजा करने वाला? नहीं है। तो छीनना चाहिए ना इनसे। तो क्या करेगी यादव सेना? बिल्कुल, इनसे मथुरा छीनेंगे, विंध्याचल छीनेंगे, जगन्नाथ भी छीनेंगे, जगन्नाथ भी छीनेंगे। तो उस पर कब्जा करेंगे आप लोग? बिल्कुल कब्जा करेंगे। जब ये भागवत इन्होंने खाली लिखी है ना, इन्होंने लिखी है, लेकिन है किसकी? यादव की है। तो जब यादव की ये अपना चला सकते हैं, तो क्या यादव इतना कमजोर है कि वो अपनी चीजों को संभाल नहीं सकता, अपने पूर्वजों को संभाल नहीं सकता? इतना कमजोर हो गया है। कथा सुनाने पर तो देख रहे हैं चोटी काट दी गई, उसके बाद नाक रगड़वाई गई, मूत्र तक की बात आ गई विसर्जन करने की। आपको लग रहा है कि जो है कह रहे हैं कि हम कब्जा करेंगे, मथुरा पे कब्जा करेंगे, विंध्याचल पे करेंगे, पुरी पे करेंगे और अपने लोगों को बैठाएंगे? ये लापरवाही थी हमारी, हम ढीले हो गए थे। हमारी आदत है कि कहीं भी हम अपनी भागीदारी ज्यादा नहीं निभाते। आज भी कहीं बात आती है तो हमारे समाज के लोग कहते हैं हमें भागीदारी राजनीति से क्या मतलब, हमें समाज के वहां से क्या लेना देना, हम भैंस पाल के अपना गुजारा कर लेंगे, हम किसी कहीं जब पंगा लेने नहीं जाएंगे। तो ये हमारा स्वभाव था, लेकिन उसी स्वभाव की वजह से आज ये जो हमारे यहाँ भिक्षा मांग कर खाया करते थे, है ना, ये कुटियों में रहा करते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे, गुरुकुलों में रहा करते थे, ये गुरुकुलों में रहने वाले आज आके हमारी पूरी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। हमारी संस्कृति जो थी, हमारे यहाँ से आके, सुदामा का नाम सुना ही होगा, जब वो बहुत दरिद्र हो गया था तो कृष्ण के पास कैसे गया था। तो उसी तरह हमें समझना होगा कि ये दरिद्र लोग अगर मजबूत होंगे तो हमें राह नहीं चलने देंगे। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी सारी संपत्ति है, हमारे जितने महापुरुष हैं, अपने महापुरुषों पे हम पूजा करना स्वयं शुरू करेंगे। इसके लिए चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़ी लड़ेंगे, कब्जा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के ऊपर है। या तो ये उसको एक सिरे से खारिज कर दें कि श्रीमद् भागवत का श्री कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो आपके महापुरुष हैं, यानी आपके भगवान हैं, अब चाहे भगवत गीता की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, विंध्याचल देवी कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो कब्जा है या जो लोग वहाँ स्थापित है, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों के तमाम जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, और जो इस ब्राह्मण है, दीक्षित चैनलों पर लगातार डिबेट चल रही है, वो कह रहे हैं कि यादवों को या जिसको उसका ज्ञान नहीं है उसको व्यास पीठ पे बैठने का अधिकार नहीं है। वो आपको कथा सुनाने नहीं दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम मथुरा कब्जा करेंगे, इधर कब्जा करेंगे? क्या भगवान को संस्कृति ही आती है? इंग्लिश नहीं आती है, उर्दू नहीं आती है? जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है वो ये सारी भाषाएं नहीं जानता। तो उसे जो संस्कृत में तुमने लिखा हुआ है, वो संस्कृत में क्या भगवान आके खुद लिख के गए थे? लिखा तो तुमने था, तो वो तुम्हारी भाषा है। हम भगवान को हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी तो प्रे कर सकते हैं। अगर हमें उसी को याद करना है तो हमें उनकी भाषा से मोहताज होने की क्या जरूरत है?
हम श्री कृष्ण की प्रशंसा अगर करनी है, हमें उसमें देखना है कि राधा के बारे में क्या लिखा गया है, तो वो तो हम हिंदी में भी बोल सकते हैं ना। और संस्कृत में कथा कहता कौन है? हिंदी में ही सारे कथा कहते हैं। और अगर संस्कृत में कथा होनी शुरू हो जाए तो वहां पे सामने बैठे वाले लोग क्या करेंगे? यही सोचेंगे कि ये पागल है, बकबक कर रहा है, इसको हटाओ, निकालो यहाँ से। कोई 2 लाख 10 लाख 5 लाख कथा के लिए नहीं देगा। तो अब ये कहें कि उनको संस्कृत नहीं आती, उसकी जानकारी नहीं है, तो ये बकवास करता है। वो भी हिंदी में ही कथा करता है ना। तो हिंदी में कथा जब कह रहे हैं तो उसको किसी को समझने की जरूरत नहीं है, वो सबकी समझ में आ रहा है। देखिए, समाज में जो बना है, जो ढांचा बना है, वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था में है कि ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करना, शूद्रों का, अब जो यादव हैं आप लोग शूद्र में आते हैं वर्ण व्यवस्था के, तो शूद्रों का काम जो है यही तो झगड़ा है ना कि ये आप जो है, और एक मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने भी यही कहा कि आप जो है जब दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल करेंगे तो ये तो होना ही है जो इटावा में हुआ। तो कहाँ ये लिखा है कि मंत्री बनेंगे पंडित जी? कहीं लिखा है? ब्राह्मण कभी मंत्री बनेगा? मंत्री IAS PCS बनेगा? जब तुम्हें कब्जा ही करना है अपने व्यवसाय को तो निकलो ना, पूजा करो, पुरोहितगिरी करो ना। किसने रोका है? हम नहीं जाएंगे तुम्हारे व्यवसाय में। काहे तिवारी शू हाउस खोले हो भाई? तिवारी के जूते की दुकान काहे खुली है? ढाबा तिवारी का काहे खुला है? पांडे का रेस्टोरेंट काहे चल रहा है? तो ये सब चीजें गलत है। अगर इस तरह व्यवसाय करने की बातें आएंगी तो मोस्टली जो ब्राह्मणों का कार्य था भिक्षा शिक्षा से था, हैं? तो सबसे पहले जितने मंत्री बैठे सारे ब्राह्मणों को निकाल भगाया आप तक आप लोगों को। लेकिन एक चीज़ है कि समाज के आप लोग जो है महानुभाव हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप लोगों को वहाँ शांति के लिए बातचीत करनी चाहिए कि वो मामला किसी तरह भी शांत हो और 2 समाज आपस में एक दूसरे से ना टकराएं। अब आप लोग आह्वान कर रहे हैं कि हम इटावा जाएंगे, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, ये भी तो नहीं है कि आप लोगों को शांति का वहाँ परिचय देना चाहिए कि शांति किसी तरह वहाँ बने। ये काम सरकार का है। हमारा काम है कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो हम अपनी आवाज उठाने जा रहे थे, अपनी बात उन तक पहुंचाने जा रहे थे। ये बताइए कि अगर उसकी चोटी काटी गई और उसके ऊपर मूत्र छिड़का गया और वीडियो ये सारा वायरल है, ये भी वीडियो वायरल है कि उसकी चोटी क्यों काटी जा रही है? उसके बाद वो महिला कह रही है कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। तो क्या छेड़खानी हुई होगी? अगर छेड़खानी हुई होती तो वीडियो में जब चोटियां छीली जा रही थी तो ये वो लोग बोल रहे होते कि पंडित इन्होंने उस रेणु तिवारी को आंख मारी इसलिए छील रहे हैं, उस तिवारी को छेड़खानी कहीं छू लिया, चुटकी काट ली, ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला ना। तो छेड़खानी का मामला आया क्यों? यही हमारे साथ जो अन्याय होता है, एक तो हमारे साथ अपराध हो रहा है और ऊपर से हमारे खिलाफ FIR हो रहा है। तो वहाँ जाने की ज़रूरत है। वहाँ जब तक जाएंगे नहीं, सरकार पर दबाव नहीं बनेगा, तब तक वो निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, क्योंकि धर्म का पाला उसका है। अगर एक दलित वर्ग का व्यक्ति मंदिर में जाएगा और वो मंदिर की मूर्ति अशुद्ध हो जाएगी तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हैं? अपने ही धर्म में कोई किसी को नीचा दिखाता है, कोई नीचा बोलता है कि तू नीच जाति का है। योगी जी ने आज भी कहा है कि कटोगे तो बटोगे, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, और बांटने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। मतलब वो फिर वही हिंदुत्व, मतलब कहा है कि कटना नहीं है, बटना नहीं, हिंदुत्व की इकट्ठे के साथ जातियों में बांटने की कौन कोशिश कर रहा है? आप लोग बांट रहे हैं जातियों में। नहीं, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं, जाति हमने थोड़ी बनाई है। वो साधु आदमी है, सन्यासी आदमी है ना, उसका तो जाति से रिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी की सरकार में यादवों पे कितनी प्रताड़ना हुई है, कितना एनकाउंटर हुआ है, ये पूरा देश जानता है ना। तो यहाँ पर जाति की बात, कटने बटने की बात वो ना करें, उनका दोगलापन अब सामने है। एक सन्यासी बोला जाता है कि जो साधु होता है उसकी जाति नहीं होती, उसका ज्ञान तौला जाता है ना। तो उनका ज्ञान यही है कि वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई और एक शब्द उनके मुंह से अभी तक नहीं निकला है। निकला है? नहीं निकला ना। क्यों नहीं बोले? उत्तर प्रदेश से बाहर की घटना थी क्या इटावा वाली? नहीं बोल रहे, खामोश है, जैसे लगता है इस सूबे के मुख्यमंत्री नहीं है। वो कहते हैं कि यादव माफिया हैं, यादव जो है जो कुछ व्यवस्था है उसकी जिम्मेदार यादवों को ही मानते हैं। तो ये तो एक अपराधी बोल सकता है ना, वो अपने मुकदमे पहले देख ले फिर यादवों को बोले। वो
और अपने जितने उनके बड़े बड़े लीडर्स हैं, है ना, उनके विधायक हैं, उनके मुकदमे देख ले तब बोले। राजनीतिक मुकदमे हैं उन लोगों पे। तो राजनीतिक मुकदमे और मुकदमे होते कैसे हैं? गुंडे जो यादव गुंडे हैं उनके मुकदमे क्या उनकी बहन बेटी लेके भाग गए हैं कि उनके घर डकैती डाल दी है? हैं? कौन से मुकदमे हैं? वही मुकदमे उन पर भी हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं शंकराचार्य, उनका बयान आपने सुना? सुना। क्या कहेंगे उनके बयान? उनके बारे में यही कहना है कि अभी वो शंकराचार्य बन गए हैं, वो एक्सीडेंटल शंकराचार्य हैं। अभी मुकदमा उनका चल रहा है कि शंकराचार्य वो रहेंगे कि दूसरा रहेगा। एक्सीडेंटल शंकराचार्य? हाँ, एक्सीडेंटल शंकराचार्य हैं वो, अभी शंकराचार्य पूरी तरह से नहीं है। तो इस तरह के ज्ञान वो समाज को ना दें कि कौन कथा कहेगा कौन नहीं कहेगा, क्योंकि पहले अपने समाज को जो ब्राह्मण उनकी लॉबी है उसको संतुष्ट कर ले कि यादव कथा कहेगा कि नहीं कहेगा। एक तरफ बागेश्वर वाला कह रहा है, उसको धीरेन्द्र शास्त्री नाम है ना उसका, वो कह रहा है कि सभी कथा कह सकते हैं, और वो शंकराचार्य उनका कह रहा नहीं कह सकते। तो पहले ये आपस में सामंजस्य बना ले, ये लड़ाइयां न लड़े, है ना, कौन कहेगा कौन नहीं कहेगा इसका निर्णय संविधान करेगा। अच्छा, सवाल, आपके संगठन के तमाम लोग, इटावा में भी आपके संगठन की इकाई होगी, वहाँ भी लोग होंगे, पदाधिकारी हैं, आप तक चूंकि हम लोग नहीं गए हैं तो इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि आप तक जो घटना पहुंची है, जो आपको बताया गया, क्या घटना हुई थी, थोड़ा सा उसको हमको डीपली थोड़ा बताइए। घटना ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जो वहाँ से सूत्रों से हमारे जो साथी थे वहाँ पहुँचे, बताया, उन्होंने बताया कि 3-4 बार वो कथा कह चुका है उनके यहाँ, और जो 3-4 बार कथा कह चुका होता है उस सबको पता है कौन यादव है, कौन क्या जाति है, क्योंकि जो जिसको जानता नहीं उसको कथा वाचन के लिए नहीं बुलाता। तो वो सब जानते थे। वहाँ पर वो ये पूरे ब्राह्मण की जो पूरा गांव था उनका, उनकी साजिश थी कि किसी तरह यादवों को कथा वाचन से हटाया जाए, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत सारे यादव कथावाचक। हाँ, बहुत सारे, क्या इटावा भर में कितने 10-15 मिलेंगे आपको। तो इनको हटाने के लिए कैसे इन पे ब्लेमित कर दिया जाए और कैसे ये बड़ा मुद्दा बन जाए कि यादव कथावाचक ना बने, तो इन्होंने ये प्रयोग किया है, और ये इनका प्रयोग सफल होता नहीं दिख रहा है। इनको लगा था कि सफल हो जाएगा, लेकिन अब ये बैकफुट पे आ रहे हैं। और ये पेट का सवाल था, ये ब्राह्मण के पेट पे लात लग रही थी। जब यादव कथावाचक बन जाएगा तो जो सदियों से आरक्षण में लिया हुआ है इन्होंने, वो छिन रहा है, और उस छिनते हुए कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि जो इधर का आरक्षण मिला हुआ है उस आरक्षण के लिए इन्होंने गरीब बन के EWS तक का ले रखा है, तो वो अपने सदियों वाले आरक्षण को कैसे छोड़ देंगे भाई? अच्छा, रेणु तिवारी पर क्या कहेंगे, जो पहले तो उन्होंने उन पर आरोप लगा कि उन्होंने मूत्र विसर्जन किया, मूत्र से अपने शुद्धिकरण किया, फिर उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे ऊपर छेड़खानी की, हमारा हाथ पकड़ा, हमें कह रहे खाना खिलाइए अपने हाथ से, इस तरह का। उसके बाद जैसे ही तो लोगों पर कार्रवाई होना शुरू हुई, तो वो उनके जो बयान हैं, तमाम उनके बयान वायरल है मीडिया के सामने आके, जिस तरह से वो बोल रही हैं, तो उन पर क्या कहेंगे? उन पे यही कहूँगा कि जो नारी है, जो नारी का हमारा चला आया है संस्कार, उसको ना भूलें, और सबसे पहले देखें कि वो माँ है, नारी हैं, और बच्चे भी पैदा कर चुकी हैं, और इस तरह की छिछोरी बातें जो कर रही हैं ये समाज के लिए बड़ी शर्मनाक है, क्योंकि सबको पता लग गया है कि तुम्हें छेड़ा नहीं गया है ना। तो अब अपनी इज्जत को वो तार तार ना करें, क्योंकि और भी महिलाएं हैं जो अपने सम्मान से इस बात को जोड़ती हैं कि जब एक निश्चित उम्र हो जाती है तो उस समय छेड़खानी वाली बातें अगर महिला करती है तो बड़ा अशोभनीय लगता है। लेकिन जिस दिन ये जांच जब किसी जज के द्वारा होगी, जब इस पे सही सही रिपोर्ट लगेगी, ऑर्डर आएगा, तो ये भी हो सकता है कि उनको सज़ा हो जाए गलत केस करवाने के लिए। क्योंकि अभी हाल ही में एक केस में एक महिला को सजा हो गई है 7 साल की, उसने फर्जी FIR कराई थी। तो इन सब चीज़ों का जो उनके घर के लोग हैं वो भी समझा दें कि वो जेल भी जा सकती हैं। FIR तो हो ही गई है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा उनको लग रहा है कि आज ये बोल रही हैं, कल वो बोल रही हैं, तो जेल भी जा सकती हैं। तब खून के आंसू जेल में बैठ के रोएंगी, कोई बचाने नहीं आएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अचल सिद्धार्थ जी थे, हालांकि अभी तक ये पुलिस कस्टडी में थे, इनके घर पर इनको हाउस अरेस्ट किया गया था। अभी हमारी इनसे बात हुई है, इन तमाम मुद्दों पर इनका कहना है, इनका तो कहना साफ साफ है कि अब हम जो हमारे कुल के देवता हैं, जो कुल के भगवान हैं, यानी कि विंध्याचल, मथुरा और जगन्नाथपुरी, इस पर भी हम कब्जा करेंगे, ब्राह्मणों से इसको मुक्त करवाएंगे, और अपने लोगों को हम पुजारी रखेंगे, और हम खुद पूजा भी करेंगे और खुद कथा भी सुनाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी
किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।